नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल एडिशंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सूक्तियों को देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। वैसे तो हम जैसे जैसे ग्रंथों को ला रहे हैं तो उन ग्रंथों से पूछे गए सूक्तियों को उसी में बता दे रहे हैं, तो वहां जो प्रश्न होंगे पूछ दिए गए हैं उसको यहाँ रिपीट नहीं किया जाएगा। जो कुछ बच गए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारी सूक्तियां कोई टीजीटी के एग्जाम में आया है, कोई पीजीटी के एग्जाम में आया है, कोई एमपी के टीजीटी में आया है, कोई राजस्थान के टीजीटी में आया है। तो ये आपको एक जगह मिल जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होती हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण सूक्तियों के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम पूरे भारत में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट के भी प्रश्न मिल जाएं, ताकि अगर यहाँ पे वो प्रश्न बन जाएंगे तो आपको एकदम आराम से वही प्रश्न मिल जाएंगे। तो सूक्तियां आपके टीजीटी के एग्जाम में भी आता है, पीजीटी के एग्जाम में भी आता है और विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सूक्तियों को हम लेकर उपस्थित हुए हैं और इससे एक आइडिया भी आपको लग जाएगा कि किस प्रकार की सूक्तियां एग्जाम में पूछ दी जाती है और सूक्तियों से क्या क्या प्रश्न बन जाते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, सूक्तियों में सबसे पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक। यहाँ हुतभुक शब्द का अर्थ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सूक्ति है और इस सूक्ति में एक शब्द का अर्थ पूछ दे रहा है। तो आपको इस टाइप के भी प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो हुतभुक का अर्थ है अग्नि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक। यहाँ हुतभुक से तात्पर्य अग्नि से है। सूक्ति का पर्याय यह है कि जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है। यानी शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक, जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह कुत्सितम बहुभाषते सह। यह कुत्सितम बहुभाषते सह, इसका आंसर होगा वाचाटः। यह कुत्सितम बहुभाषते सह वाचाटः, अर्थात जो कुत्सित निंदित बोलता है वह वाचाट, वाचाट का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, कहलाता है। यह कुत्सितम बहुभाषते सह वाचाटः, जो कुत्सित निंदित बोलता है वह वाचाट, बहुत अधिक बोलने वाला कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है, एक मिनट। तो अगला प्रश्न है, न हि सर्वं जानाति इति कस्य कथनम। न हि सर्वं जानाति इति कस्य कथनम। तो इसका आंसर होगा विशाखा दत्तस्य। ये आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा हुआ है। न हि सर्वम जानाति, अर्थात सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। यह सुक्ति परक वाक्य विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से गृहीत है। तो न हि सर्वम जानाति इति कस्य कथनम, विशाखा दत्तस्य। अगला प्रश्न है, न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् इत्युक्तिः वर्तते। तो न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् इत्युक्ति वर्तते, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलाद, यह उक्ति महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की है। शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। यह सूक्ति प्रथम अंक में राजा दुष्यंत कहते हैं। दुष्यंत को जब शकुंतला की सखियों से
यह बात ज्ञात होती है कि शकुंतला ऋषि कन्या नहीं है, तो वह कहता है, मानुषीश कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधात लाद। अर्थात प्रभा से दैदीप्यमान ज्योति भूतल से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं सुक्तियों से कैसे प्रश्न बनते हैं। अगली सुक्ति है गुरुवपि विरह दुखम माशा बंधः सहायति इति श्लोकः लभ्यते। तो ये भी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। गुरुवपि विरह दुखम आशाबंधः साहयति, यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। तो ये टीजीटी में बहुत बार पूछा है और उसके ऊपर के एग्जाम में आप यहाँ देख सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा है। तो ये सुक्ति जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। इसमें अनुसुईया कहती है कि विरह रूपी आशा बंधन बड़े से बड़े दुख को सहन करवा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुः सहानि इति सुक्तिम अस्ति। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुः सहानि इति सुक्तमस्ति कालिदासस्य। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये भी चतुर्थ अंक का ही है। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुः सहानि, यह सुक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है। इस सुक्ति के वक्ता अनुसुईया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यांचा मोघा वरमधिगुणे ना अधमे लब्ध कामा सुक्तिर्लभ्यते। तो ये है आपकी मेघदूतम की सुक्ति। तो आप लोगों को पता ही है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें संपूर्ण मेघदूतम से प्रश्न आते हैं। तो ये सुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यांचा मोघा वरमधिगुणे ना अधमे लब्ध कामा, यह सुक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम की है। इसमें कहा गया है कि अधिक गुणवान व्यक्ति से की गई निष्फल याचना भी अधम व्यक्ति की सफल याचना से बढ़कर है। यांचा मोघा वरमधिगुणे ना अधमे लब्ध कामा, यह सुक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम की है। इसमें कहा गया है कि अधिक गुणवान व्यक्ति से की गई निष्फल याचना भी अधम व्यक्ति के सफल याचना से बढ़कर है। अगला प्रश्न है। श्रेयसी केन तृप्यते सुक्तम गृहीतम अस्ति। तो ये है आपके शिशुपाल वधात से। श्रेयसी केन तृप्यते सुक्ति शिशुपाल वधम महाकाव्य की है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। इसके प्रथम सर्ग में स्वर्ग से नारद का आगमन होता है तथा वह भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि किस प्रकार शिशुपाल जनता को पीड़ित कर रहा है, अतः आप उसका वध करें। अगला प्रश्न है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युरीति सुक्ति अस्ति। तो ये सुक्ति जो है श्रीमद् भागवत गीताया से ली गई है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युरीति सुक्ति श्रीमद् भगवत गीतायाः अस्ति। यह सुक्ति श्रीमद् भगवत गीता से उद्गृत है। श्रीमद् भगवत गीता की रचना कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने की। यह 18 अध्याय में विभक्त है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे इस अपरिहार्य बिना उपाय वाले विषय में
तू शोक के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तिन्दोह किरणेष्विवांकः इति सुक्ति अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते कुमार संभवे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुक्ति है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ पे आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुक्तियों से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहीं से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप बड़े आराम से इनका उत्तर सही लगा सकते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तिन्दो किरणेष्विवांकः इति सुक्ति कुमार संभवे काव्ये उपलभ्यते। अर्थात अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। यह सुक्ति कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के तीसरे श्लोक से लिया गया है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग और श्लोकों की संख्या है 1096। यह लघु त्रयी के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछ देता है कि कुमार संभवम किसकी रचना है और कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ वही सातों ग्रंथों से प्रश्न आएंगे। सातों ग्रंथों से प्रश्न तो आएंगे ही, लेकिन उसमें से बहुत अंदर अंदर से पूछेगा। लेकिन आप से विभिन्न ग्रंथों के लेखकों के नाम भी पूछ सकता है, उसमें कितने सर्ग हैं ये भी पूछ सकता है। तो ये तो आपके उस सातों ग्रंथों से इतर के प्रश्न होंगे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कठिनता का स्तर कैसा भी हो सकता है। बाणभट्टस्य विषये वाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखकः आसीत्। ये प्रश्न बहुत आता है, तो इसका आंसर है गोवर्धनाचार्य। बाणभट्टस्य विषये वाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखकः गोवर्धनाचार्य आसीत्। अर्थात बाणभट्ट के विषय में वाणी बाणो बभूवेति इस कथन के लेखक गोवर्धनाचार्य थे। गोवर्धनाचार्य का कथन है कि जिस प्रकार अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए शिखंडिनी पूर्व जन्म में शिखंडी हुआ, उसी प्रकार वाणी सरस्वती भी बाण पुरुष के रूप में अवतीर्ण हुई थी। जाता शिखंडिनी प्राक यथा शिखंडी तथा अवगच्छामि प्रागल्भ्यम अधिकम वाप्तुम वाणी बाणो बभूव ह। अगला है, मेघे माघे गतम वयः कस्येयम उक्ति। तो ये मल्लिनाथस्य उक्ति है। मेघे माघे गतम वयः मल्लिनाथस्य उक्ति। कालिदास का मेघदूत और माघ के शिशुपाल वधम को पढ़ने में संपूर्ण आयु चली जाती है। माघ के लिए कथित उक्ति माघे संति त्रयो गुणाः नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं। इसके प्रथम सर्ग का नाम कृष्ण नारद संवाद है। अगला है, शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा सुक्ति का स्रोत है। ये प्रतिमा नाटक की सुक्ति है। तो चलिए देख लेते हैं। शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस तथा सुक्ति भास के प्रतिमा नाटक की है। प्रतिमा नाटकम में भास कहते हैं कि शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है तथा हृदय में स्वजन उसी प्रकार प्रहार करते हैं। शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है तथा हृदय में स्वजन उसी प्रकार प्रहार करते हैं। अगला देखते हैं। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धा मनोरमाम किस ग्रंथ का सुभाषित वाक्य है? कुरु राम कथाम पुण्या श्लोकबद्धाम मनोरमाम किस ग्रंथ का सुभाषित वाक्य है? तो इसका आंसर है रामायणम। अगला सुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलभा पुरुषा राजान सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह जो है रामायण और महाभारत दोनों से संबंधित है।
अगला है यत्र भारते तत्र भारते। यह वाक्य प्राप्त होता है, यह महाभारत से प्राप्त होता है। यत्र भारते तत्र भारते। फिर अगली सूक्ति है तेजशाम ही न वयः समीक्षते। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह रघुवंशम से संबंधित है। तेजसाम ही न वयः समीक्षते। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह सूक्ति रघुवंशम से संबंधित है। फिर अगली सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह सूक्ति संबंधित है कुमार संभवम से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह सूक्ति कुमार संभवम से संबंधित है। फिर अगला है भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाताः। भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाताः। यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है। भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाताः। यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। फिर अगला है अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। यह किस ग्रंथ से संबंधित है? अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। यह किस ग्रंथ से? तो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते यह किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह शिशुपाल वधम से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम में आता है। बहुत ही अच्छी सूक्ति है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर अगला है आजर्वम ही कुटिलेषु न नीति। आजर्वम ही कुटिलेषु न नीति। यह सूक्ति प्राप्त होती है, तो यह सूक्ति नैषधीय चरितम से प्राप्त होती है। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशो जगत पिता। यह सूक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह महाकवि भट्टी से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अलग टाइप का प्रश्न है। तो ये इन प्रश्नों को सॉल्व करने से यही फायदा होगा कि अगर ये सब प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो है तो कठिन प्रश्न, लेकिन अगर आप सॉल्व करके जाते हैं और आपको मिल जाता है और कोई नहीं पढ़ा है तो आपको इसका बहुत ही फायदा होगा। आपको इससे बनने वाले जो नंबर होंगे बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए। यहाँ पे आपको जितने भी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, आर्मी, डब्ल्यूईएस, जीआईसी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, केवीएस, आरपीएससी, डीएसएसबी, एनवीएस, झारखंड वाला, तो जितना भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जितना भी एग्जाम हुआ है सबके प्रश्न एक जगह हैं। तो आपको कहीं से भी प्रश्न बनाएगा तो मुझे नहीं लगता है बाहर जाएगा। अगर आप ये मेरा ये वाला जो सीरीज जो चल रहा है इसको अगर आप देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्रश्न ऐसे कि ऐसे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है मेघो लोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः। मेघो लोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूतम। अगला है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना अचेतनेषु किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये मेघदूतम से संबंधित है। अगला प्रश्न है सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये नीति शतकम से संबंधित है। अगला प्रश्न है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः। सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? नीति शतक से। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये नीति शतक से संबंधित है। अगला देख लीजिए क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम। शुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है?
तो ये हर्ष चरित से संबंधित है। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये हर्षचरित से संबंधित है। अगला प्रश्न है अदूर कोपा ही मुनिजन प्रकृति। अदूर कोपा ही मुनिजन प्रकृति सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये कादंबरी से संबंधित है। अगला प्रश्न कार्यम वा साधएयम देहम वा पातएयम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कार्यम वा साधएयम देहम वा पातएयम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये शिवराज विजय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दुखम न्यासस्य रक्षणम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? दुखम न्यासस्य रक्षणम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये स्वप्न वासवदत्तम से संबंधित है। अगला सूक्ति है शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस तथा सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसको अभी हम लोग पीछे देखे हैं, ये प्रतिमा नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र सुभाषित वाक्य का वक्ता कौन है? भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र सुभाषित वाक्य का वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता दुष्यंत है। अगला प्रश्न है किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। अगला है रत्नम रत्नेन समगक्षते। रत्नम रत्नेन समगक्षते सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये मृक्षकटिकम से संबंधित है। रत्नम रत्नेन समगक्षते सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? मृक्षकटिकम। अगला प्रश्न है गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंगम न च वयः सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? अगर अभी आप पिछली क्लास देखे होंगे उत्तरामचरितम का, तो वहां पे मैंने व्याख्या सहित इस प्रश्न को सॉल्व कराया है। ये गुड़ाह पूजा स्थानम गुड़ीषु न च लिंगम न च वयः ये सूक्ति उत्तरामचरितम से ली गई है। फिर आगे है उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह पंचतंत्र से संबंधित है। अगला है मातृवद परदाराणि परद्रव्याणि लोष्ठवत्। मातृवद परदाराणि परद्रव्याणि लोष्ठवत् इस सुभाषित वाक्य के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के लेखक हैं। अगली सूक्ति है न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश एन मति मान्नरः यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह पंचतंत्र से संबंधित है। न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश एन मति मान्नरः यह सुभाषित किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह पंचतंत्र से संबंधित है। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, ये भी एक सेगमेंट है जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सूक्तियों से तो बहुत प्रश्न बनते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको एक एक ग्रंथ सॉल्व करा रही हूँ, तो वहां से भी आपको सूक्तियों से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। ये कुछ अलग से सूक्तियों के प्रश्नों को दे दिया था, तो मैंने सोचा ये छूट जाएंगे, इसलिए इसको अलग से बना दिया है। तो इन सभी सूक्तियों को आप लोग देख लीजिए। ये सूक्तियां आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। आप सभी को सिलेक्शन मिल जाए इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।